हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है नो कॉन्टैक्ट के बाद आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। तो चलिए हम इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे, सारी साइंस वाले लोगों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखती हूँ आपके पर्सन में कौन सी बदलाव आई है, वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहा है नो कॉन्टैक्ट के बाद। तो चलिए, पहला जो कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इसके बाद आई 8 ऑफ वैंड्स, इसके बाद आई द मून, इसके बाद आई 9 ऑफ पेंटिकल, इसके बाद आई 4 ऑफ वैंड्स, इसके बाद दी हेरोफेंट। वाओ, पहले 4 ऑफ वैंड्स, इसके बाद ही आई हेरोफेंट। नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ द डेट आई है 5 ऑफ वैंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपके पर्सन के साथ अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी तो ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी महिला है जो आपके पर्सन की मदर या आपकी मदर हो सकती है, जो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी आप दोनों के रिश्ते आगे तक बढ़े। ये भी हो सकती है ये कुछ ऐसा थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो आप दोनों के रिश्ते से उनको सिर्फ नफरत ही था। तो वो आप दोनों की ये जो प्यार भरी रिश्ता थी उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो उनकी वजह से भी हो सकती है, या आप या आपके पार्टनर की खुद की मनमर्जी से की वजह से आप दोनों के रिश्ते में ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। तो देखिए, ये जो नो कॉन्टैक्ट आप दोनों के बीच में चल रहा है, अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है तो जो भी वजह है, तो आपके पर्सन अभी आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। चाहे पास्ट में हो, अपनी मदर्स की वजह से हो, अपनी फैमिली की वजह से हो, या कुछ थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ उन्होंने कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद कर दिया थी। और आप दोनों के रिश्ते में ये मून की एनर्जी अभी भी चल रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो लेकिन आपके जो पर्सन, वो पर्सन किसी की दबाव में आकर अगर आपके साथ रिश्ते को एंड किया थी, तो आपके पर्सन ही अब चाहता है, ये दबाव से बाहर आना चाहते हैं। वो चाहता है एक बार आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन ये जो मून एनर्जी आप दोनों के बीच में काम कर रही है, इस मून एनर्जी से आपके पर्सन बहुत परेशान है। आप तो परेशानी में भुगत रही हो, आपके पर्सन भी उतना ही परेशानी में अपने आप को महसूस कर रही है। हो सकती है आपको ये बात दिखाई नहीं दे रहा है, आप सोच रही हो आपके पर्सन तो बहुत ही मस्त है, अपनी ज़िंदगी से खुश है, उनको तो हमारी कोई भी परवाह नहीं है, वो अपनी मदर के साथ या अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुशी मना रही है, क्योंकि उनकी बातों में आकर ही तो उन्होंने हमसे दूरियां बनाई थी। ऐसा तरह तरह की बातों आप सोच रही है, लेकिन आपके पर्सन जिसी के दबाव में आकर ही आपके साथ ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाई थी, आप दोनों के रिश्ते को एंड किया थी, उनको बात को आप आपके पर्सन सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी यही सोच रहा है, जो भी वजह थी, चाहे अपना मॉम क्यों ना हो, उस मॉम को अब मनाने की समय आ गई। अगर आपके पर्सन की मदर आप दोनों के रिश्ते में दखल अंदाजी कर रही थी, तो आपके पर्सन सोच रहा है अब मेरी मॉम को मैं समझाने की कोशिश करूँगी, और अगर प्यार से उनको समझाने की कोशिश करूँगी, वो डेफिनेटली हम दोनों के रिश्ते को आगे तक ले जाना ज़रूर देंगे, क्योंकि मैं अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करना चाहती हूँ। बहुत समय हो गई आप दोनों के बीच ये कम्युनिकेशन बंद है, यार ये मून की एनर्जी चल रहा है, ये नेगेटिविटी आप ख़त्म करने की समय आ गई है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहा है। तो देखिए, आपके साथ आपके पर्सन की हो सकती है पास्ट में कुछ शादी को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुई थी,
आप कमिटमेंट मांगी थी, या आप आपके पर्सन के साथ शादी करना चाह रही थी, या आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाह रही थी, शादी की ऑफर दी थी। शादी की मैटर तो ज़रूर कुछ थी, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की कार्ड भी आई है और हेरोपेंट की कार्ड आई है। दोनों ही, एक अरेंज मैरिज की कार्ड, एक लव मैरिज की कार्ड। तो हो सकती है अगर आप दोनों मैरिड हो तो आप दोनों की जो मैरिड लाइफ है, उन मैरिड लाइफ में आप दोनों सेपरेशन से गुजर रही हो। आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा आपकी हुआ है जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन ला दिया। अगर आप दोनों अनमैरिड हो तो आपने अगर कमिटमेंट मांगी थी तो आपके पर्सन अभी आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है। वो चाहती है जो भी प्रॉब्लम है, मेरे घर में प्रॉब्लम हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं सारी प्रॉब्लम को हैंडल करके ही मेरे पर्सन को मैं शादी करना चाहती हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है। तो आपके पर्सन अभी आपके बारे में यही सोच रहा है, मेरे जो पर्सन है मैंने तो उनके साथ कांटेक्ट करना छोड़ दिया, नो कांटेक्ट सिचुएशन बना लिया। लेकिन अभी मेरे पर्सन बहुत ही बदल चुका है, पहले की जैसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड एक ऐसा कार्ड होती है जो इंसान अपने आप पर काम कर रहा है, अपने आप में ग्रो ला रही है, अपनी ज़िंदगी पे फोकस कर रही है। तो आपके पर्सन आपको यही रूप में अभी देख रही है, मेल फीमेल नो मैटर। लेकिन आपके पर्सन सोच रही है, आप मेरे पर्सन तो मुझसे शादी की कमिटमेंट मांगी थी, अगर आप दोनों अनमेरिड थी, वो मुझसे प्यार करती है, मुझसे शादी करना चाहती थी। लेकिन मैंने क्या किया, उनको प्यार को ठुकरा कर मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना दी। अभी मेरे पर्सन तो मेरे पीछे बिल्कुल नहीं भागते हैं, कितना बदल चुकी है वो अपने आप में ग्रो कर रही है। हो सकती है आपके पर्सन रिसेंटली आपका कुछ फ़ोटो दिखा है सोशल मीडिया में, आप बहुत सुंदर तरीके से अपने आप में ग्रोथ ला रही हो, अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रही हो, काम पे फोकस कर रही हो और अपनी फैमिली के साथ भी आप खुश हो। ऐसा कुछ पोस्ट आपने डाली है। उस पोस्ट को देखकर आपके पर्सन बहुत ही अंदर अंदर रो रही है, तड़प रही है। लेकिन आपको ये बात बिल्कुल भी पता नहीं है। वो सोच रहा है मैंने क्यों थर्ड पार्टी की बातों में आकर मेरे पर्सन के साथ ये हंसता खेलता रिश्ते को बिल्कुल एंड करके बैठी हुई हूँ। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की कार्ड आई, तो डेफिनेटली कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम भी हो सकती है जिनकी बातों में आकर आपके पर्सन आपसे दूरियां बना ली थी। लेकिन ये बनाने के बाद आपके पर्सन आप ही देख रहा है मेरे पर्सन किस तरीके से बदल गई। पहले जो इंसान मेरे पीछे पागलों की तरह भागती थी, मेरे प्यार के लिए तड़पती थी, मुझसे हर वक्त बात करने के लिए तड़पती थी, मैं उनको उस वक्त उस तरीके से ध्यान नहीं देती, उनको इग्नोर करती थी। लेकिन अभी वो पर्सन अपने आप में ग्रो कर रही है, अपने आप पर फोकस कर रही है। कितना बदल गई है मेरे इंसान। आपके पर्सन को बहुत अच्छा लग रही है, आपको देखकर प्यार दुगना हो गई है आपके ऊपर, और आपको देखकर उनको मन में डर भी आ रही है, क्या ये पर्सन अभी मुझको भूल तो नहीं गई, क्या किसी और में तो इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। मुझको अब इस मेरे पर्सन को कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा बहुत ही डर आपके पर्सन के मन में चल रहा है। और आपको देखकर उनको प्यार भी आ रही है, डर भी आ रही है और मन में जलन भी हो रही है। आपको देखकर गुस्सा भी आ रही है कि उन्होंने आपके साथ रिश्ता को ख़त्म कर लिया और आप उनको लगता है आप उनको भूल रही हो धीरे धीरे। यही डर आपके पर्सन को सता रही है और आपके पास वापस आ रही है। तो बहुत ही अच्छा आप कर रही हो। तो यहाँ पर देखिए आई है 9 ऑफ पेंटिकल की कार्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल की कार्ड। अगर आप दोनों मैरिड हो तो आपके पर्सन आपको ही अपना क्वीन या हस्बैंड देखती है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड आई है, तो मेल फीमेल नो मैटर, लेकिन आपके पर्सन आपको अपना ही हस्बैंड या वाइफ मानती है। वो अगर कोई भी दबाव में आकर, कोई भी फैमिली की परेशानी में आकर आपसे सेपरेशन बना ली थी, तो आपके पर्सन अल्टीमेट आपको ही प्यार करती है, क्योंकि वो आप में ही सारा खुशियाँ दिखते हैं और वो देख रही है आप एक ऐसे इंसान हो जिसमें सारी गुण हैं। तो आप जिस तरीके से आपके पर्सन को केयर करते हो, प्यार देती हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, वो आपके पर्सन को बहुत ही आपके बारे में अच्छा लगता है। लेकिन वो मन ही मन छुपाती है। वो चाहती है अपना ऑफर फिर से आपके पास लाना, क्योंकि जो नो कॉन्टैक्ट उन्होंने दूसरों की बातों में आकर इस शादी को वो ठुकराई थी। अगर आप अनमैरिड हो तो आपके पर्सन आपसे दूरियां बना ली थी, लेकिन अभी आपके पर्सन सोच रहा है मेरे ही अल्टीमेट, वो मेरे ही हस्बैंड या वाइफ बनने की 100%
जो क्वालिटी मेरे ये पर्सन में ही है, लेकिन मैंने थर्ड पार्टी की बातों में आकर उससे दूरियां बना ली। अभी मेरे को मेरे पर्सन वापस ज़रूर चाहिए और मैं इसी पर्सन के साथ ही ज़िंदगी में आगे जाना चाहती हूँ। चाहे कुछ भी परेशानी आए, मैं उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे ज़िंदगी का जो भी रिश्ता है वो गॉड की बनाई हुई रिश्ता है और मैं मेरे पर्सन के साथ शादी भी करूँगी और ज़िंदगी में आगे भी बढ़ूँगी। अगर हम अब दोनों ऑलरेडी मैरिड होता, आपके पर्सन सोचता है ये मैरिड लाइफ में मेरे जो भी लाइफ पार्टनर है मैं उनको फिर से उनके पास ही जाना चाहती हूँ, लेकिन आपके पर्सन अभी स्लो मूविंग एनर्जी में है। वो सोच रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रही है, आपको देख रहा है और आपको देखकर उनके अंदर और भी रोमांटिक फीलिंग्स, पैशन, चाहत और भी दुगना हो रही है। देख रही है आप एक ऐसे इंसान हो जो उनके ठुकराने के बाद भी, उनके रिजेक्शन के बाद भी आप अपने आप में ग्रो ला रही हो, अपने आप में फोकस कर रही हो, अपनी फैमिली को प्यार कर रही हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा रही हो। आपके पार्टनर को तो आप प्यार करती हो, लेकिन आप बिल्कुल छुपा रही हो और उनको बिल्कुल शो नहीं कर रही हो। यही बात आपके पर्सन के मन में डर दे रही है और वो अपने आप को आपको भी और भी पहले से कहीं गुना ज़्यादा मिस कर रही है और आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहती है। और वो जो सोच रही है यही मेरे ज़िंदगी की अल्टीमेट गिफ्ट है जो गॉड ने मुझको दिया है। मैं अनमैरिड हूँ तो उससे ही शादी करूँगी, मैं मैरिड हूँ तो उसको ही मेरे ज़िंदगी में वापस लाऊँगी, चाहे कोई भी फैमिली प्रॉब्लम क्यों ना हो। मैं उस फैमिली प्रॉब्लम की सामना ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये इंसान मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है जो मैं किसी और में नहीं पाऊँगी। और ये इंसान का अब मुझ पर कोई भी परवाह नहीं है, मुझ पर कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मैंने तो उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, उनके साथ मैंने धोखा किया, चीटिंग किया। लेकिन अभी मैं अपनी गलती पर शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ और मेरे इंसान मुझको वापस ज़रूर चाहिए और मैं ज़रूर लाऊंगी उनको और मैं एक्शन भी लूँगी। यही बात आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहा है नो कॉन्टैक्ट की बात। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।